हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हैरिस सिंह। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सबसे पहले आपको दोस्तों आज बात करेंगे इकॉनमी के ऊपर। जो पीछे हमारी इकॉनमी के आंकड़े आए हैं लॉकडाउन खुलने के बाद, जिसमें हमारी जीडीपी जो है -23% से ऊपर हो गई। तो उसको कैसे सुधारा जाए, क्या करना चाहिए, क्यों हुआ ऐसा, और इसके ऑपोजिट चाइना की जीडीपी प्लस में चली गई, उसका भी कारण, क्योंकि उनके वहाँ पे भी लॉकडाउन हुआ। ये भी एक इसको भुलाया नहीं जा सकता या दूर नहीं, क्योंकि देखिए ये जो इतना कोरोना वायरस जो है वो चाइना से ही शुरू हुआ, वहाँ की ही देन है पूरी दुनिया में जो खराबी हुई। लेकिन फिर भी वहाँ पे चाइना में इकॉनमी एकदम से प्लस पे हो गई और हमारे यहाँ पे इकॉनमी -23% से ऊपर हो गई। तो जबकि दोनों मुल्क पास पास हैं, दोनों का जो भौगोलिक स्थिति है वो इंडिया की ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमारे तीनों तरफ से हमें सी लगता है। फिर भी हमारी इकॉनमी माइनस में चल गई और यंगेस्ट नेशन हम लोग हैं पूरे वर्ल्ड में। चाइना जो है वो दिन ब दिन वहाँ पे वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से बूढ़ा हो रहा है। हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारा जो सर्वे, हमारे 30 से 35 साल के जो लड़के लड़कियाँ वो यंगेस्ट हैं हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा। लेकिन फिर भी इतना यंगेस्ट नेशन होने के बावजूद हमारी इकॉनमी डाउन है। उनके कारणों पे आज विश्लेषण करते हैं और उसको कैसे सुधारा जाए वो भी। देखिए, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया कहने से कुछ नहीं होगा, वोकल लोकल कहने से कुछ नहीं होगा, जितनी देर हम लोग उसको एक पॉलिसी के तरह सुधारते नहीं। देखिए, वो जुमले या वो चीज़ें या वो स्लोगन अच्छे लगते हैं क्योंकि कहना चाहिए, मोटिवेट होता है इंसान। अगर कुछ हम कहेंगे नहीं, अपने विचार व्यक्त नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं कि हम क्या चाहते हैं, हमें कैसे करना चाहिए, तो तब तक हम उस रास्ते पे चल नहीं पाएंगे। डिस्कशन अच्छा है, लेकिन डिस्कशन के बाद उनमें से कमियां दूर करके उन रास्तों पे आगे कैसे बढ़ा जाए उसको देखना चाहिए। और जो रास्ते में मुश्किलें आती हैं, अड़चनें आती हैं, उनको दूर करना चाहिए। तो चाइना जो है वहां पे इतना, कोई भी नेता, मैं किसी भी नेता या किसी भी सरकार के खिलाफ नहीं हूं, चाहे वो, मैं नाम भी नहीं लूंगा, लेकिन चाइना में क्या है, वहां पे जो गवर्नमेंट है वो बोलने से ज़्यादा काम करके दिखाने में ज़्यादा जो बिलीव करती है। और हमारे पास सभी साधन होने के बावजूद, तीनों तरफ से समुंदर सी लगने के बावजूद, यंगेस्ट नेशन होने के बावजूद, एशिया में हमारी भौगोलिक स्थिति अच्छी होने के बावजूद, और यहाँ पे लेबर जो है हमारे पास ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। और बढ़ने की बजाय हम तो माइनस में आ गए 23% जैसे ही लॉकडाउन खुला। उनके कारण ये है कि सबसे पहले सरकार को, हमारी गवर्नमेंट को, कोई भी गवर्नमेंट हो, उनको टैक्स जो रिफॉर्म है वो चाहिए कि हमें टैक्स में कटौती दे। सेकंड, एक्सपोर्ट को प्रमोट करे। बोलने से नहीं होगा, उसकी पॉलिसीज हमें, जैसे देखिए अभी मेरा जो एक्सपीरियंस वो ऑनलाइन के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा है। अभी सरकार क्या करती है कि ऑनलाइन जो जितने भी सेलर्स हैं उनको, जैसे टैक्स भरने में, जीएसटी भरने में, उसको मैनेज करने में काफ़ी दिक्कत आती है। जैसे कि 1%, 2% टीडीएस जो कंपनीज हैं, जितनी भी ऑनलाइन पोर्टल, वो कट करके जमा कराते हैं वहाँ पे, फिर वो उसको रिटर्न भरे अलग से, जो सेलर है, टीडीएस की, टीसीएस की रिटर्न अलग से भरे उसको वापस लेने के लिए, क्लेम करने के लिए, जीएसटी का अलग से भरे वो क्लेम करने के लिए। तो ऐसा क्यों? एक सेलर, कोई ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, वो अपना जीएसटी मैनेज करेगा, अपने टीडीएस मैनेज करेगा, टीसीएस मैनेज करेगा, अपना कस्टम ड्यूटी मैनेज करेगा, उसके ऊपर सरचार्ज मैनेज करेगा, इंपोर्ट ड्यूटी मैनेज करेगा, क्या क्या मैनेज करेगा, सेलिंग मैनेज करेगा, सेल्स प्रमोट करेगा, क्या क्या करेगा बोलो। सरकार को चाहिए एक
सिंपल सा टैक्स लगाए, चाहे जीएसटी लगाए, चाहे कुछ लगाए। अगर टीडीएस लगाना तो ठीक है, टीडीएस की वजह से, टीसीएस की, उसको अलग से लगाने की वजह से इतने नंबर बनाने। अगर जीएसटी जैसे मान लीजिए 28% है या 18% है या 5% है या 12% है, तो उस आइटम पे सीधा सीधा 13% क्यों नहीं कर, 12% वाली पे 13% कर दो, 18% वाली पे 19% कर दो। उधर से टीसीएस जो है, टीडीएस है, वो माइनस कर दो, वो मत लगाओ। क्योंकि इतने जो अलग अलग फॉर्म भरा बंदा भरेगा, टीसीएस अलग से भरे, टीडीएस अलग से मैनेज करे, जीएसटी अलग से मैनेज करे, उसके ऊपर सरचार्ज अलग से मैनेज करे, एजुकेशन सेस अलग से मैनेज करे, कस्टम ड्यूटी अलग से मैनेज करे। और जो ऑनलाइन सेलर, उनके ऊपर एक और दिक्कत है, उसमें उनमें क्या है कि उनके रिटर्न आती है, तो रिटर्न मैनेज करने के लिए भी उनको दिक्कत होती है। तो चलो ये बात तो हुई टीसीएस टीडीएस की। अभी मेन मुद्दे पे आते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, हम कैसे चाइना से आगे बढ़ पाएंगे या और मुल्कों से। हमें चाइना के, हमें तो अमेरिका को टक्कर देनी चाहिए। जितने हम बड़े मुल्क हैं, जितना हमारा वास्ट एरिया है, जितना हम यंगेस्ट नेशन है, कि जितने हम इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं, हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे स्कूलों में इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती। हमारे यहाँ पे गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ऐसी कंपनीज बैन नहीं हैं। हमें तो ये प्लस पॉइंट है कि बैन नहीं है। हमें ठीक है, हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, मान रहे हैं, क्योंकि शुरू से ही किसी भी गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट ही नहीं किया। ईज ऑफ बिजनेस के ऊपर ध्यान दिया कि ठीक है जी, चाइना या इधर उधर से मुल्कों से इंपोर्ट किया। हमारे खुद के गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो पुल बनाने में है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट की टेलीकॉम कंपनी है, वहाँ पे जितना भी इक्विपमेंट ज़्यादातर लगते थे आज तक, वो पहले जितने भी टेंडर चाइनीज़ कंपनी को दिया जाते थे। ये नहीं किया जाता था कि हमारे यहाँ पे हमारे जितने एंटरप्रेन्योर हैं, यंग एंटरप्रेन्योर हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उनको प्रमोट किया जाए, उनको प्रोत्साहन दिया जाए कि वो अपनी यहाँ पे फैक्ट्रीज लगाएं, अपनी मशीनरी यहाँ पे बनाएं, सिर्फ ईज़ ऑफ बिजनेस, डूइंग बिजनेस के नाम पर। क्योंकि उसमें कमीशन बन जाता था गवर्नमेंट्स का। ठीक है जी, टेंडर पास किया, इतने करोड़ ले लिया, टेंडर पास किए, फलाने करोड़ ले लिया। तो आज उसका हर्जाना हमें भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि चाइना हमारी लैंड के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। हम उसको पैसे देते हैं, बिजनेस देते हैं, तो फिर भी वो हमारी लैंड पे कब्जा कर रहा है। आज हमारी गवर्नमेंट जाग रही है इतने सालों बाद आज़ादी की। तो जीडीपी को बढ़ाने के लिए मान लिया कि हमें अगले 5-10 साल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को ये नहीं चाहिए एकदम से इंपोर्ट बंद कर दे या इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ा दें, ये नहीं करना चाहिए। हमें इंडियंस को, हम भारतीयों को ऑनलाइन में जितने जो सोशल मीडिया साइट्स हैं वहाँ पे कोई बैन नहीं है, उसका फ़ायदा लेना चाहिए। हम इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी कर लेते हैं चाइनीज़ के मुकाबले, तो हमें उसका भी फ़ायदा लेना चाहिए। हमें अपनी ब्रांड बिल्डिंग इस हिसाब से करनी चाहिए जितने अच्छे, छोटे से छोटा। क्योंकि चाइनीज़ देखिए, रशिया में ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि रशिया ने, उनका इतना नेचुरल रिसोर्सेज रशिया के पास थे या है भी है, इतना बड़ा उनके पास एरिया था धरती का, लेकिन फिर भी वो इकॉनमी इतनी बड़ी नहीं बन पाए। उसका रीज़न क्या है कि रशिया ने अपनी छोटी जो प्रोडक्ट्स हैं, छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको प्रमोट नहीं किया। रशिया ने हमेशा बड़ी मशीनरी के प्रोडक्ट्स को जो प्रमोट किया। चाइना ने क्या किया, चाइना ने दोनों, छोटी इंडस्ट्री भी और बड़ी इंडस्ट्री भी, दोनों को प्रमोट किया। आज हम छोटे से छोटा सुई से लेके बड़े से बड़ी चीज़ हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। उनके घर घर में, हमारे यहाँ पे क्या है कि 1-2 सिटीज़ या 1-2 स्टेट्स ही डेवलप की गई गवर्नमेंट की तरफ से, और चाइना ने क्या किया कि एक एरिया अपने पूरे एरिया को डेवलप किया। जैसे उनका एरिया है, शेंजन है, निंगमू है, बीजिंग है। इस एरिया में उन्होंने शेंजन में पूरा इलेक्ट्रॉनिक हब बना दी। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान आता है वो हमारा शेंजन से, वहाँ से इंपोर्ट हो रहा है। जितना भी बाथरूम रिलेटेड सामान आता है वो निंगमू एरिया से इंपोर्ट हो रहा है। और हमें भी पूरे, हमारे यहाँ पे क्या है, सिर्फ गवर्नमेंट ध्यान दे रही है मुंबई की तरफ, बेंगलोर की तरफ IT हब बना दी,
दिल्ली में इंपोर्ट हब बना दी, भी इंपोर्ट करी जाओ, ठीक है जी माल बेची दो। अरे भाई फैक्ट्रीज बनाओ, पूरे मुल्क को डेवलप करो, हर एक स्टेट में उस एरिया का देखो वहाँ पे क्या प्रोडक्शन हो रही है, रॉ मटेरियल क्या वहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, उस रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन के हिसाब से वहाँ पे फैक्ट्रीज को प्रमोट करो, वहाँ पे सब्सिडी दो ज़्यादा से ज़्यादा। और हम लोगों को क्या चाहिए, जितने भारतीय हैं, छोटे से छोटा ब्रांड बनाएं, बड़े से बड़ा ब्रांड बनाएं, उनकी ब्रांडिंग करें, प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग करके उन प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन पोर्टल्स पे, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, पिंटरेस्ट के ऊपर और जितनी सोशल मीडिया ऐप है वहाँ पे उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें, ब्रांडिंग करें, अपने छोटे छोटे ब्रांड बनाएं, उनको प्रमोट करें, उनका मार्केटिंग करें। ठीक है, हम 5-10 साल अभी हमारी गवर्नमेंट सीधा तरीके से नहीं बोल पा रही, फिर भी हम 5-10 साल मिनिमम चाइना पे डिपेंड रहेंगे। मैं चाहता नहीं हूँ, इसको प्लीज़ नेगेटिव में मत लेना, मैं नहीं चाहता चाइना पे निर्भर होना, लेकिन मजबूरी है। हमारे यहाँ पे फैक्ट्रीज है नहीं, सामान लोगों को चाहिए, तो कहाँ से आएगा भाई? तो इंपोर्ट ही करोगे और क्या करोगे? चलो ये ज़रूरी नहीं कि चाइना से इंपोर्ट कर रहे होगे, ताइवान से भी कर सकते हो, कहीं से भी कर रहे हो, जहाँ भी लोग कर रहे हैं, मजबूरी है हमारी लोगों की करने की। इंपोर्ट करो, उनको ब्रांडिंग अपनी करो, अपने ब्रांड क्रिएट करो, अपनी पैकिंग क्रिएट करो, उन ब्रांडिंग को इतना मजबूत कर दो ऑनलाइन, उन प्रोडक्ट्स को, उन ब्रांड्स को, कि आप कहीं से भी इंपोर्ट करो। अरे ये चीज़ गवर्नमेंट को भी समझनी चाहिए कि हम कहीं से भी इंपोर्ट करें। अरे भाई ब्रांड तो इंडिया का बिल्ड हो रहा है। सेकंड, एक सामान आप इंडिया में अकेला बेच रहे हो, दूसरा अगर आप ऑनलाइन की मदद ले रहे हो तो आप वही ब्रांड आप यूएसए में भी बेच सकते हो, वही प्रोडक्ट का जो ब्रांड का प्रोडक्ट है अमेरिका में, कनाडा में, यूके में, रशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में बेच सकते हो। आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना, आप घर पे बैठे कहीं पे भी बैठे आप बेच सकते हो सामान। तो गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए भी एक इंडियन ब्रांड डेवलप हो रहा है, ठीक है, कुछ क्योंकि हमारा एक सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सेकंड हमारा ये रिसोर्सेज इतने अच्छे नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन हमारा क्या है कि रॉ मटेरियल हम लोग पैदा करते हैं, रॉ मटेरियल हम दूसरे मुल्कों को वहाँ पे भेज देते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर, और वहाँ से बना हुआ मटेरियल हम ले रहे हैं। ये हमारी पिछले जब से ये मुल्क आज़ाद हुआ हमारा, तब से यही ट्रेंड चल रहा है। तो अगले 5-10 साल भी मजबूरी होगी क्योंकि हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया। लेकिन आजकल आईटी का ज़माना है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर चलो वो साथ साथ डेवलप होगा, लेकिन आईटी रिलेटेड कोई भी ब्रांड, कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, वो हम आईटी को साथ में लेकर, सोशल मीडिया को साथ में लेकर उसको इतना प्रमोट करें, चाहे कहीं से भी लें, ब्रांडिंग अपनी करें, वर्ल्ड वाइड उसको बेचें। गवर्नमेंट को ये भी समझ चाहिए कि वर्ल्ड वाइड बंदा एक इंडियन बंदा बेच रहा है, इंडियन ब्रांड डेवलप कर रहा है, तो उसका रेवेन्यू, मान लीजिए सेल टैक्स का रेवेन्यू में भी कम आएगा, लेकिन उसका इनकम टैक्स का रेवेन्यू तो आएगा ही। और गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि हम लोगों को इनकम टैक्स में भी छोड़ दे। 30% का स्लैब रखा हुआ है भाई, 30% आप इनकम टैक्स ले लेते हो, 15 से 20% आप इंपोर्ट ड्यूटी ले लेते हो, उसके बाद आप सरचार्ज लगाते हो, फिर टीडीएस लगाते हो, फिर टीसीएस लगाते हो, फिर सेस, एजुकेशन सेस लगाते हो, उसके बाद जीएसटी लगाते हो 18%, 28%। तो भाई एक प्रोडक्ट तो 100% के ऊपर पहुंच गया। तो एक इंडियन ब्रांड डेवलप कैसे होगा? आप एक तरफ तो कह रहे हो कि जी आप लोकल वोकल करो, ठीक है, आज एक मजबूरी है, फैक्ट्री एक इंसान नहीं लगा पा रहा, लेकिन ब्रांडिंग कर रहा है, फ्यूचर में उसका ब्रांड किसी भी प्रोडक्ट के रिलेटेड वो वर्ल्ड वाइड मान लीजिए प्रमोट होता है, उसकी सेल इतनी ग्रो हो जाती है कि उसकी मजबूरी बन जाती है। उसको मजबूरी क्या, उसको शौक होता है भी ठीक है आज मेरे 50 प्रोडक्ट किसी के बिक रहे हैं, वो फैक्ट्री तो नहीं लगा पाएगा, 100 बिक रहे हैं तभी नहीं लगा पाएगा। अगर वो सोचे हम उसको ब्रांडिंग में इतनी हेल्प करें, हम सब लोग अपने आप की भी हेल्प करें, और हम इंडियन अपने जो इंडियन ब्रांड्स हैं उनको भी प्रमोट करें, शेयर करें सोशल मीडिया पे, जब उसके 1000, 2000, 20,000 प्रोडक्ट वो बिकने शुरू हो जाएंगे ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी, तो वो ऑटोमेटिक ही फैक्ट्री लगाएगा। और तब फैक्ट्री गवर्नमेंट को भी चाहिए फैक्ट्री लगाने में मदद करे, उसको सब्सिडी दे, उसको टैक्स में अगले 5-10 साल छोड़ दे, क्योंकि वो बंदा एक्सपोर्ट का रेवेन्यू डेवलप कर रहा है। आज वो चाइना से, ताइवान से कहीं से बनवा रहा था, कल को इतनी उसकी लागत, क्योंकि
आज जब भी कोई इंटरनेट पे बंदा जाता है, कहीं पे भी वो सर्च करता है, कुछ भी प्रोडक्ट ढूंढने निकलता है, तो सबसे पहले वो चाइना की तरफ देखता है। एक फैक्ट्री इंडिया में लग भी जाएगी तो वो जल्दी से इंडिया की तरफ नहीं देख पाएगा जब तक हम उसकी ब्रांडिंग नहीं करेंगे। हाँ, लोगों का ट्रेंड चेंज हो जाएगा अगले 5-7 साल 10 साल में, कि जब भी भाई हमारे उनके पास एक ऑप्शन आ जाएगी भी, ठीक है हमने कुछ भी सोर्स करना है तो 2 मुल्क हैं, अभी तक एक ही है, फ्यूचर में 2 हो जाएंगे, ठीक है। वो चाइना और इंडिया को कंपैरिजन करके हम जैसे एक दुकान पे जाते हैं, कपड़े की दुकान पे जाते हैं, तो उस मार्केट में जाते हैं बाज़ार में कपड़े की, तो 10 दुकानें 20 दुकानें घूमते हैं, हमारे पास ऑप्शन है कपड़े देखने के लिए। ऐसे ही अभी हमारे पास अपनी प्रोडक्शन लेने के लिए किसी भी सामान की अच्छी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमने डेवलप ही नहीं गई। तो सबसे पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो स्लोली डेवलप होगा, हमें अपने ब्रांडिंग के ऊपर मजबूत करना चाहिए। वर्ल्ड वाइड ब्रांड डेवलप होंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फैक्ट्री माल जो ब्रांड ऑनर है उसको हौसला मिलेगा, भाई मेरे 20,000 प्रोडक्ट अभी महीने के बिक रहे हैं, मेरे 30,000 बिक रहे हैं, तो मैं वो फैक्ट्री यहाँ पे लगाऊँ अभी। तो तब गवर्नमेंट को सामने आना चाहिए, वो फैक्ट्री की लैंड सस्ती दे गवर्नमेंट, उसको बिजली का कनेक्शन सस्ता दे। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी पे आ गया, यहाँ पे हम कैसे चाइना के साथ बीट करेंगे, जहाँ पे हम 10 रुपये 12 रुपये यूनिट इंडस्ट्री वाला गवर्नमेंट को दे रहा है पर यूनिट का, कैसे बीट कर पाएंगे हम चाइना को, जहाँ पे 2-2.5 रुपये यूनिट मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, हम 15 रुपये यूनिट 12 रुपये यूनिट ले रहे हैं, 13 रुपये यूनिट ले रहे हैं, और आज भी आ रहा है ऑक्ट्रॉय लग रहा है, जबकि ऑक्ट्रॉय किसी भी कहीं पे भी नहीं है अभी। मतलब हम पंजाब में रहते हैं, यहाँ पे ऑक्ट्रॉय नहीं है इलेक्ट्रिसिटी पे, फिर भी हमें ऑक्ट्रॉय देना पड़ रहा है, वायर्स का रेंट देना पड़ रहा है, मीटर का रेंट, मीटर के चार्जेस भी ले रहे हैं, फिर रेंट भी ले रहे हैं। तो ये कहाँ के इंसाफ मिल रहा बोलो। तो यहाँ पे कैसे फैक्ट्री डेवलप होगी, इंडिया में, पंजाब में, या कहीं पे भी। और सेकंड, यहाँ पे हमारे क्या ट्रेंड चल रहा है जी, 8 घंटे ड्यूटी, 9 घंटे ड्यूटी। और चाइना में क्या ट्रेंड चल रहा है, 12 घंटे ड्यूटी। वहाँ पे एक जैक मा करके, जैसे हमारे यहाँ पे मुकेश भाई हैं, जैक मा करके एक चाइनीज़ इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो उस इंडस्ट्रियलिस्ट ने, वो मेहनती काफ़ी है, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं मुकेश भाई भी मिलाकर, ये एक ऐसी स्टार्स लेके पैदा होते हैं, ऐसे नेचर लेके पैदा होते हैं कि ये लोग कभी थकते ही नहीं, 12-13 घंटे नॉर्मल काम करने की इनकी हैबिट बन जाती है। तो हमें इनको फॉलो करना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी ऐसे लॉज लेने चाहिए कि अभी ये जो ट्रेंड है ना 8 घंटे 7 घंटे ड्यूटी का, ये ख़त्म हो जाना चाहिए। अभी फ्यूचर में कोरोना के बाद भी और वैसे भी जो फ्यूचर है, कंपटीशन का फ्यूचर है। 8 घंटे काम करने से कुछ नहीं होगा, अगर हमने दूसरे मुल्कों से आगे निकलना है तो हमें कम से कम, अभी चाइना में 11 घंटे 10.5 घंटे 11 घंटे की ड्यूटी चलती है। और जैक मा ने ये बोला एक सभा में कि गवर्नमेंट को ऑफिशियली 12 घंटे की ड्यूटी अनाउंस करनी चाहिए। तो इतना वो गवर्नमेंट को बोलते हैं, भाई ऑफिशियली 12 घंटे ड्यूटी करो, 7 डेज ड्यूटी करो। तो क्यों नहीं, ये करनी चाहिए। अगर हम लोगों ने चाइना से आगे निकलना है तो करना ही चाहिए। और हमारे जो यंग जनरेशन है, उनको भी ये चाहिए, ये पबजी शबजी खेलना बंद करें, व्हाट्सएप ग्रुप बनना बंद करें। छोटे छोटे जो हमारे इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट पैदा कर रहे हैं, बना रहे हैं, ब्रांड बना रहे हैं, उनको प्रमोट करें, उनको शेयर करें, ताकि जैसे जैसे ये ब्रांड अच्छे डेवलप होंगे, ये लोग फैक्ट्रीज़ लगाएंगे फैक्ट्री प्रोडक्शन के लिए। जब फैक्ट्रीज, ये तो है नहीं अकेला ही वो इंडस्ट्रीज चला लेगा, वो एंटरप्रेन्योर चलाएगा, उसको पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर चाहिए, आप लोगों की हेल्प चाहिए, जॉब क्रिएट होगी। जब कोई प्रोडक्ट बनेगा उसकी पैकिंग के लिए भी मटेरियल चाहिए, उसका डब्बा बनेगा, कुछ प्रिंटिंग होगी, कुछ होगा, तो वो उसी हिसाब से इंडस्ट्री सारी वो डेवलप होती जाएगी। तो देखिए, ये एक विन विन सिचुएशन सभी के लिए होगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि सपोर्ट करे, बिना वोटों की राजनीति खेले हुए। बिजली को सस्ता किया जाए और सभी को चार्ज लगाया जाए, चाहे थोड़ा थोड़ा लगाओ लेकिन सभी को लगाओ। और सस्ती करो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, ताकि वो इंडस्ट्रियलिस्ट, एक तरफ तो आप कह रहे हो वोकल लोकल, एक तरफ आप कह रहे हो मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, दूसरी तरफ आप
इंडस्ट्रियलिस्ट फैक्ट्री वाले से ले रहे हो 10 रुपये 12 रुपये यूनिट, तो कहाँ पे वो बंदा प्रोडक्शन कर पाएगा? फिर आप ड्यूटी कर रहे हो 7-8 घंटे की, कहाँ पे वो प्रोडक्शन कर पाएगा? फिर बीच में लाइट चलेगी, वो कहाँ पे प्रोडक्शन कर पाएगा? फिर उसके ऊपर जब भी आपने जीएसटी के इतने लॉ बना दिए, 28%, 18%, 5%, अरे एक स्लैब रख लो मिडल सा, और उसके बाद टीडीएस लगा लो। टीडीएस अलग से क्यों लगाना? टीसीएस अलग से क्यों लगाना? सेस अलग से क्यों लगाना? अरे भाई, जहाँ पे आप 12% ले रहे हो वहाँ पे 13% ले लो, जहाँ पे आप 18% ले रहे हो वहाँ पे 19% ले लो, जहाँ पे आप 28% ले रहे हो वहाँ पे 29% ले लो। एक टैक्स लगा लो, बंदा टीडीएस मैनेज करे, टीसीएस मैनेज करे, सेस मैनेज करे, जीएसटी मैनेज करे, रिटर्न मैनेज करे, सेलिंग करे, आपके बिजली के बिल भरे, आपके और अफसरों को खुश करे, क्या क्या करे, कस्टमर को खुश करे। अगर कस्टमर नहीं होगा तो बंदा काम नहीं कर पाएगा। वोटों की राजनीति छोड़ो, देश के लिए अभी सोचो, ताकि देश, हम भी चाइना के साथ ही आज़ाद हुए थे ऑलमोस्ट, उनको भी उतना ही टाइम लगा, हमें भी उतना टाइम लगा, हमारे पास भी उतना ही टाइम बीत गया डेवलप होने में, लेकिन हमारी इकॉनमी आज सिर्फ ये 2-2.5-3 ट्रिलियन पे पहुंची, और उनकी इकॉनमी वो अमेरिका को आंखें दिखाने लगे। अमेरिका से ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं वो लोग। हमारा बॉडी वेट भी उतना ही है, शायद हमारे में उतना, हमारा जो दिमाग का वेट है, अगर किसी बंदे का दिमाग निकाल के देखोगे ना, वो भी वो 2-2.5 किलो का उतना ही होगा। उन चाइनीज़ का भी उतना ही दिमाग है, उनका वेट भी दिमाग का। सिर्फ ज़रूरत है उस दिमाग को यूज़ करने की, और दिमाग हम भारतीय भी यूज़ करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन जब तक ये गवर्नमेंट धार्मिक, कोई भी गवर्नमेंट धार्मिक वितकरा हमारे में से खत्म करे, जात पात का वितकरा खत्म करे, और जात पात के नाम पर लोगों को सब्सिडी देना बंद करे, सभी को एक टैक्स लगाए, एजुकेशन जो सभी को फ्री होनी चाहिए, टैक्स सभी को लगाए लेकिन कम लगाए। और हाँ, जो बंदा नहीं दे पाएगा, जो बॉडी से अपंग है, दिमाग से, चलो कुदरत की जिसको मार है उसको ठीक है, जो है वो बनता है, पूरा सपोर्ट करनी चाहिए गवर्नमेंट को, हम लोगों को भी पर्सनली सपोर्ट करनी चाहिए। अगर आप इंडस्ट्री को ग्रो करना चाहते हो, सब पूरे मुल्क में स्टेट वाइज देखो कहाँ पे क्या रॉ मटेरियल बन रहा है, पैदा हो रहा, वहीं पे उस टाइप की इंडस्ट्री लगाई जाए। और गवर्नमेंट को ऑफिशियली ड्यूटी जो है वो इंक्रीज़ करनी चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्स स्लैब सस्ते करने चाहिए, कम करने चाहिए, टीसीएस टीडीएस इनको बंद करना चाहिए। क्योंकि एक फैक्ट्री मालिक, एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन क्या क्या मैनेज करेगा? आपके अफसरों को खुश करता रहेगा, उनकी चापलूसी करेगा, कस्टमर की चापलूसी करेगा, क्या क्या करेगा? सो भाई, बोलने से नहीं होगा, कुछ करके भी दिखाओ, ताकि हम भी गवर्नमेंट के ऊपर, कोई भी गवर्नमेंट है, उस पर नाज कर सकें। तो आइए दोस्तों, गवर्नमेंट कुछ करे ना करे, हम तो कुछ करें। तो हम ये कर सकते हैं कि अपने ब्रांड, जो भारतीय ब्रांड, जैसे बाटा हो गया, कोई भी ब्रांड है, मेरा कोई बाटा से कोलैबोरेशन नहीं है, पहले मैं ये बता दूं, मुंह से निकल गया, अब तक मैं चाहता नहीं था किसी भी ब्रांड का नाम लेना। तो जितने भी हमारे ब्रांड्स हैं, चलो अभी एक ब्रांड मैंने अभी आपको बता ही दिया, लेकिन अभी जो ऑनलाइन ब्रांड्स हैं जैसे एक्वा किंग, आई सिल्क, उसके बाद हो गया हाई ग्रेड, उसके बाद हो गया एक्वा स्काई, डॉक्टर वाटर, स्काई किंग, प्रीसी, ऐसे कितने ही ब्रांड हैं, छोटे छोटे ब्रांड्स, इनको प्रमोट करें। प्रमोट हो गया, ये जो वाटर बॉटल, ये मुंबई की कंपनी है, ये कितने ही ब्रांड्स हैं, इनको हम प्रमोट करें, इनकी वीडियोस आती हैं, इनके कंपनीज का लिंक हम करें। कुछ व्हाट्सएप गुरु सभी सारा दिन धार्मिक मुद्दों पे, ये हो गया, हमारे गुरु को ये कह दिया, हमारे संत को ये कह दिया, इन धार्मिक मुद्दों को छोड़ो, हमारे ब्रांडिंग को, अपने कंपनीज के ब्रांड को, जो टैक्स भर रही हैं, इस मुल्क को चला रही हैं, जिनके टैक्स भरने से ये आर्मी हमारी खड़ी है, जिनके टैक्स भरने से हमारी रोड्स बन रही हैं, जिनके टैक्स भरने से हम इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी गवर्नमेंट डेवलप कर पा रही है, तो उन ब्रांड्स को अपने भारतीय होने के नाते उनको प्रमोट करें, उनको शेयर। और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम उन ब्रांड्स को अपने व्हाट्सएप के ऊपर,
अपने 5-10 ग्रुपों के ऊपर शेयर कर सकते हैं, अपने फेसबुक के ऊपर शेयर कर सकते हैं, अपने यूट्यूब अगर आपने कोई चैनल बनाया उसके ऊपर शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर आप हीरो हीरोइन के उन्होंने आज क्या खाया, क्या पहना, उनके उसने छींक कितने बजे मारी, वो नहाई कि नहीं नहाई, हम उन लोगों के ऊपर इतना ध्यान दे रहे थे। तो कुछ अपने ब्रांड्स के ऊपर भी ध्यान दें और गवर्नमेंट्स को कुछ इतना कमेंट करें गवर्नमेंट के पोर्टल के ऊपर जाके, भाई हमारी जितनी फैक्ट्रीज लग रही हैं उनको कुछ टैक्स स्लैब सस्ता करें, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर इन चीज़ों का डालें। इतने धार्मिक मुद्दे पर मत जाइए, सभी धर्म एक साथ बराबर हैं, सभी जात पात एक बराबर हैं। इंसान अच्छा बुरा हो सकता है उसके नेचर की वजह से, उसकी हैबिट की वजह से, लेकिन इंसान अच्छा बुरा उसकी जात पात की वजह से, उसके धर्म की वजह से अच्छा बुरा नहीं गिनना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, मेरे जो विचार थे मैंने आपसे शेयर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ब्रांडिंग कैसे करनी चाहिए। ऑनलाइन ब्रांडिंग ही मुझे थोड़ी बहुत आती है, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। ओके जी, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो ज़रूर शेयर कीजिए। थोड़ी सी बोलने में दिक्कत आती है मुझे, क्योंकि मैं कोई ये नहीं कि मैं कोई लेक्चरबाजी देख के करता, मतलब पहले लिखता हूँ जो मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, जो मैं चाहता हूँ ऐसे गवर्नमेंट को करना चाहिए। मे बी आप लोगों में से भी आप लोग भी चाहते होंगे कि हम अच्छे भारतीय, हमारा भी ब्रांड्स अच्छे हों, हम भी इकॉनमी में अच्छे हों, लेकिन चाहने से कुछ नहीं होगा जितनी देर हम लोग अपने अपने ब्रांड्स को, अपनी कंपनीज को सपोर्ट नहीं करेंगे। धार्मिक मुद्दों को छोड़कर, नेताओं लोगों के पीछे ना लगकर, उनको छोड़कर पीछे नहीं लगना चाहिए, उनके अपने ब्रांड्स को प्रमोट करेंगे। और नहीं करते तब तक हम इकॉनमी को सपोर्ट नहीं करते, और अपनी कंपनीज़ को, अपने ब्रांड्स को, अपने प्रोडक्ट्स को लाइक नहीं करते, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो भारतीय होने का फ़र्ज़ अदा कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, अलविदा, बाय बाय।